प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये टॉपिक बहुत कुछ कहता है। ये काउंट्स का क्या मतलब? कोई भी ड्रॉप को काउंट नहीं करता। ये एक तरह का फ्रेज है ये बताने के लिए कि हर बूंद कीमती है, अनमोल है। तो किस चीज़ का ड्रॉप हो सकता है ये? क्योंकि बहुत चीज़ का ड्रॉप होता है। पेट्रोल का भी होता है, डीजल का भी होता है, दूध का भी होता है। जितनी भी लिक्विड है उसका ड्रॉप होता है। तो किसके ड्रॉप की बात कर रहा है? ये वाटर की बात करता है। वाटर की बात करता है। वाटर, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, बहुत कीमती है, अनमोल है। अब इसका मतलब इस चैप्टर में हमको वाटर के बारे में पढ़ना है और वाटर का जो कीमत है, वाटर का जो इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में जानना है। तो जैसे हम आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि कौन सा प्लैनेट लिविंग प्लैनेट है, लिविंग प्लैनेट यानी जीवित ग्रह, तो इसका एक ही आंसर है द अर्थ। द अर्थ यानी पृथ्वी। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है, अब तक जितनी जानकारी हम लोगों को है उसके हिसाब से पृथ्वी अकेली ऐसी ग्रह है जहां जीवन है। और ये जीवन पृथ्वी पर कैसे है? क्यों पृथ्वी के ऊपर जीवन है? तो इसका एकमात्र कारण ये है कि हियर वाटर इज फाउंड। वाटर इज फाउंड, यहां पानी मिलता है और किसी ग्रह पर पानी नहीं। अब फिर क्वेश्चन आता है कि पानी से लाइफ का क्या संबंध है? तो देखो बेटा, ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ का जो ओरिजिन है ना, वो पानी से निकला है। पानी से जीवन का ओरिजिन हुआ है, चाहे प्लांट लाइफ हो और चाहे एनिमल लाइफ हो। ये दोनों लाइफ, दो ही तरह के लाइफ है, या तो प्लांट लाइफ है या एनिमल लाइफ है, और दोनों लाइफ का ओरिजिन पानी है। सो वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ। सोर्स ऑफ लाइफ। हमारा शरीर जो है उसमें भी 70% वाटर है। एनिमल्स का जो बॉडी है उसमें भी वाटर है। आप किसी प्लांट को लें, उसमें भी वाटर है। प्लांट के प्रोडक्ट को लें, जैसे वेजिटेबल ले लें, फ्रूट्स ले लें, उसमें भी वाटर है। यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें लिविंग थिंग वाले में कि जिसमें वाटर नहीं है। तो ये आपने देख लिया कि पानी ही इस प्लैनेट को जीवित प्लैनेट बनाता है। अब देखिए, पानी का हम यूज़ की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि आप जो फूड खाते हैं, अनाज खाते हैं ना, गेहूँ, चावल, मक्का, जो भी है, या सब्जी, जो कुछ भी खाते हैं,
अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, उसके ग्रो करने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब पानी नहीं तो फसल नहीं। क्या मतलब कि पानी नहीं होगा तो आपको खाना भी नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी पानी ज़रूरी है। आपको पीने के लिए पानी चाहिए। आप कोई भी जो घरेलू काम है, चाहे आपको खाना पकाना है, कपड़े धुलने हैं, नहाना है, टॉयलेट के लिए, आपके घर साफ करने के लिए, सबके लिए पानी चाहिए। इसके पानी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। आपको बिल्डिंग बनानी है, वहाँ भी पानी चाहिए। इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी पानी चाहिए। तो कोई चीज़ आप कहीं भी नज़र उठा के देख लें, पानी के बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है। तो ये हम आपको नोट्स में देंगे जब यूजेस ऑफ वाटर हम बात करेंगे। हालांकि क्लास 4th में मैंने इस पे आपको काफ़ी कुछ बताया था, अगर आपको याद हो तो वो अभी काम आएगा। तो हमने क्या देखा कि खाना पकाने के लिए पानी, पीने के लिए पानी, कपड़े धुलने के लिए पानी, नहाने के लिए पानी, घर धुलने के लिए पानी, टॉयलेट के लिए पानी, इंडस्ट्री के लिए पानी, कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क उसके लिए पानी। तो इसका मतलब ये है कि पानी के बगैर आपका कोई काम नहीं हो सकता। ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। और इंसानी बस्ती सबसे पहले नदी के किनारे ही बसी, और नदी के किनारे बसने का कारण सिर्फ पानी था। क्योंकि आज की तरह से तो डेवलपमेंट नहीं था कि आपने स्विच ऑन कर दिया और समरसेबल आपका चालू हो गया। चाहे मोटर पंप है या हैंड पंप ही है, तो जब शुरुआती बस्ती थी तब तो ये सब चीज़ें नहीं थी। तो उनको पानी चाहिए था, तो ऐसी जगह बसे जहां उनको पानी अवेलेबल हो सके। तो पानी का इम्पोर्टेंस तो मैंने आपसे बताया। इसके अलावा आज की डेट में अगर हम देखें तो पानी हमारे लिए आज की डेट में भी एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है और सबसे चीपेस्ट सोर्स है। क्योंकि बाकी सोर्स, चाहे आप पेट्रोलियम को ले लीजिए, कोल को ले लीजिए, वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाने वाले हैं, लिमिटेड रिसोर्स है। और जो पानी से हमको बिजली मिल जाती है वो रिन्यूएबल, यानी जिसको हम बार बार पैदा कर सकते हैं, वैसा सोर्स है, अनलिमिटेड सोर्स है। तो ये है। दूसरी बात, पानी हमको बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोई रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप तो ऑलरेडी पानी में हैं। तो वो बहुत सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब हम आपसे बात करें वाटर का डिवीज़न। आपको अगर ऊपर से ज़मीन को दिखाया जाए, बहुत ऊपर से, तो ज़मीन कैसी दिखती है? ब्लू दिखती है। क्यों दिखती है ब्लू? क्योंकि बहुत बड़े एरिया में महासागर फैले हुए हैं, तो वो ऊपर से नीला दिखता है। इसीलिए इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो ये जो महासागर, लगभग आपका 3/4 हिस्सा लगभग महासागर घेरा हुआ है। और ये महासागर आप जानते हैं
ये खारा पानी है। तो अगर हम वाटर का डिवीजन करें, यानी इस धरती पर अगर 100% वाटर का डिवीजन करें तो हमको दिखता है कि 97% वाटर जो है वो सॉल्टी है। यानी ये सी और ओशन ये 97% कवर कर जाते हैं। इस 100% में 97% जो पानी है वो सॉल्टी है। तो आप देखें कि 100 में से अगर 97% निकल गया तो बचा 3%। 3% तो बचा। अब ये 3% ही सिर्फ फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी जो हम पीते हैं, जो कपड़ा धुलते हैं, जो अपने खेत खलिहान और बगीचे में वाटरिंग करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ये फ्रेश वाटर से करते हैं। और ऐसा मत समझिए कि ये जो 3% है ये टोटल 3% हमको अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। तो 100 में आप देखिए, अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। 100 में आपका 97% सॉल्टी है और 2.997% ये किसमें है? आइस कैप, ग्लेशियर्स, अंडर द अर्थ, इस रूप में हमारे सामने है। ये हमको अवेलेबल नहीं है। तो आप देखिए कि 97 प्लस 2.997 इज इक्वल टू 99.997% वाटर हमको अवेलेबल नहीं है। याद रखना, 97 तो सॉल्टी हो गया, बाकी आइस कैप, ग्लेशियर, अंडर द अर्थ, ये पानी फ्रेश वाटर है। याद रखिए, ये फ्रेश वाटर है, ये सॉल्टी नहीं है। लेकिन ये हमको अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? ये आइस कैप्स के रूप में है, ग्लेशियर के रूप में है, अंडर द अर्थ है, ये आपको अवेलेबल नहीं है। तो हमको अवेलेबल कितना है? 100 में से अगर आप 99.997 को माइनस करेंगे तो आपको ये पानी कितना मिलेगा? आपको जो अवेलेबल पानी है 0.003%, सिर्फ इतना। 100% में 0.003%। याद रखिए, ये इतना ही पानी आपको अवेलेबल है। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि पानी हमारे पास बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम। ये समझ लें। तो जब बहुत कम है और पानी आप जान रहे हैं कि हमारा जीवन का आधार है, सोर्स ऑफ लाइफ ही वाटर है, तो फिर आपको क्या करना है? बिना पानी के आपको फूड नहीं मिलेगा। फूड नहीं मिलेगा, आप जीवित नहीं होंगे। पानी नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, ऑक्सीजन भी नहीं मिलनी। तब इसका मतलब ये है
कि पानी हमारे लिए जीवन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसी से हमको फूड मिलता है, उसी से हमको ऑक्सीजन मिलता है, और पानी इस धरती पर हमारे यूज़ के लिए बेहद ज़रूरी है और वो बहुत कम है। तो हमको पानी को बहुत संभल के खर्च करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।